बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फिनॉल फॉर्मुलेट रेजिन, ठीक है। फिनॉल फॉर्मुलेट रेजिन मतलब बैकेलाइट बनाया था, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट रीडिंग है, और एक चीज़ बता दूं आपको शायद कि ये वाला जो पॉलीमर है, मेरे ख्याल से जो 2 पॉलीमर समझाऊंगा, 2 या 3 जो भी समझाऊंगा, वो पॉलीमर शायद आपके PDF नोट्स में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहीं से ही उनको बनाने की मेथड समझना, अपने आप से लिखनी है थ्योरी रिएक्शन को देख के, और यूजेस में बता दूंगा, तो यूजेस भी इसी वीडियो से ही आप, ठीक है, सुन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी ये वाला पूरा पॉलीमर आपको यहीं से समझना है और यहीं से लिखना है, ठीक है। शायद ही आपका PDF नोट्स में नहीं है। तो अगला जो हमारा रीडिंग है वो है मेलेमाइन, मेलेमाइन फॉर्मुलेट रेजिन, मेलेमाइन फॉर्मुलेट रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ध्यान से देखिएगा, मेलेमाइन फॉर्मुलेट रेजिन, ओके। ये नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है ये भी, ठीक है। और जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो एक तरह से सिंथेटिक पॉलीमर होता है ये, यानी लैब में इसको बनाते हैं, यानी बनाया जाता है, नेचुरल पॉलीमर नहीं होता ये। तो जब क्लासिफिकेशन समझाऊंगा तब सारी चीज़ें समझाऊंगा कि नेचुरल कौन से होते हैं, सिंथेटिक कौन से होते हैं, सेमी सिंथेटिक कौन से होते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोसेटिक, वो सब क्लासिफिकेशन में समझाऊंगा। तो अभी मैं पहले आपको जो मेन पॉलीमर है वो सारे समझा रहा हूँ। तो अभी ये जो हमारा पॉलीमर है, क्या नाम है इसका, मेलेमाइन फॉर्मुलेट रेजिन, ठीक है। इसे किससे बनाते हैं ध्यान से देखिए। मेलेमाइन, मेलेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है पहले समझिएगा, और किस तरह से लिखना है वो भी समझिएगा। आप क्या कीजिए कि N लिखिए, ठीक है, और एक बेंजीन रिंग बनाइए, जैसे बेंजीन रिंग बनाते हैं ना, उस तरह से एक रिंग बनाइए, लेकिन अल्टरनेट उसमें C और N होने चाहिए, यानी एक N एक C, एक N एक C, इस तरह से, यानी ऐसे बन जाएगा बेंजीन की तरह, ठीक है। इस तरह से बना दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपके C है, जहाँ जहाँ आपके कार्बन है, वहाँ वहाँ आप NH2 लगा दीजिए। तो आपने NH2 लगा दिया, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। NH2, यहाँ भी NH2। और जैसे बेंजीन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है ना अल्टरनेट, तो ऐसे ही आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दीजिए और बैलेंसी सबकी पूरी हो जाएगी, हो गई पूरी। अब इसका नाम है मेलेमाइन, ओके, मेलेमाइन इसका नाम है, ओके। अब इस मेलेमाइन की रिएक्शन हम कराते हैं फॉर्मुलेट से, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेलेमाइन की रिएक्शन किससे कराते हैं, फॉर्मुलेट से, यानी मेलेमाइन और फॉर्मुलेट को हीट करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ठीक है। मेलेमाइन फॉर्मुलेट रेजिन नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अब वो इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे बनेगा वो समझिए ध्यान से। इस फॉर्मुलेट को HCHO को हम CH2O भी लिखते हैं ना, CH2O, ओके। तो जब हम इस CH2O को अब क्या करेंगे, या तो इस वाले NH2 से या इस वाले NH2 से, दोनों में से किसी एक से अटैच करना है। सपोज हम इससे अटैच कर रहे हैं CH2O को, तो कैसे अटैच करेंगे, इस तरह से। पहले आप ये रिंग जैसे बनाया था पहले वैसे ही लिखिए, इस तरह से देखिए, N अल्टरनेट आपको C N, बहुत ध्यान से देखिएगा, N C, तो ये बनाया था। और आपसे कहा था सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपको लगाने हैं, ठीक है। एक आपसे कहा था कि C से यहाँ पर NH2 अटैच है, तो वो NH2 अटैच कर दीजिए। और यहाँ पर कौन अटैच है, NH2 वो भी कर दीजिए, क्योंकि मैंने कहा है दोनों में से किसी एक से अटैच करना है। अब इस फॉर्मुलेट को CH2 को मान लीजिए हम इससे अटैच कर रहे हैं, तो जब CH2 को इससे अटैच करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये मैं लिख दिया NH, ओके। तो अगर मैं भी आपसे पूछूं कि इसकी वैलेंसी कितनी है इस N की, तो यहाँ पर कितनी है अभी, 1 2, ऑब्वियसली 2 है ना, यानी इस H को हम यहाँ भी शो कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, नीचे भी शो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसका H कहाँ गया एक, जब हम इस CH2 को अटैच करते हैं तो H इसके साथ ही अटैच कर देते हैं, ऐसे NCH2OH, ऐसे। क्लियर हो गई इतनी बात। ये जो चीज़ बन गई हमारी, ये तो इसे मैंने कहा है मेलेमाइन है, ये क्या है, मेलेमाइन, ठीक है। मेलेमीन भी बोलते हैं इसको, मेलेमाइन भी बोलते हैं, ओके। अब ये जो बना है हमारा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो किसको हीट करने से बना है, मेलेमीन और फॉर्मुलेट को। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं ले रहा हूँ इधर, ध्यान से देखिए फिर से, बस अब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, सब दिख रहा है ना, सारा दिखना चाहिए, ओके। अब यहाँ अल्टरनेट C N N C, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा था कि जहाँ पर आपका C है वहाँ पर आपको NH2 अटैच करना है, और यहाँ भी NH2 अटैच करना है, और यहाँ आपका क्या अटैच है, ये NHCH2OH, क्योंकि हमने इसी को लिया था, ठीक है, NHCH2OH। अब समझिएगा अच्छे से, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ओके। अब बहुत ध्यान से समझिए, जब हम इसके N मॉलिक्यूल्स लेते हैं, N का मतलब समझ रहे हैं आप अच्छे से, N का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब ये समझिए फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है,
उसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल अगर हम बिल्कुल ऐसे ही इसके बराबर में रख दें, बिल्कुल इसके बराबर में, तो होगा क्या वहाँ पर, ये जो NH2 है वो NH2 यहाँ पर आ जाएगा ना, ऐसे NH2, ये वाला NH2 अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ NH2 आ जाएगा, और इधर की तरफ ये वाला ये आ जाएगा, मतलब यहाँ जो ये वाला कार्बन है उससे भी अटैच हो जाएगा, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड N, और इधर ये C, और इस C से ये NHCH2, तो यहाँ से ये H2 निकल जाएगा या नहीं, ये वाला H2 निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो NH2 है, इस NH2 का जो H है वो हमें निकालना है, जैसे हमने पीछे निकाला था इस वाले NH2 का H, और इस CH2OH का OH हम निकाल देंगे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी, यानी यहाँ लिख देंगे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, यहाँ से समझिएगा। तो अब मैंने कहा आपको क्या करना है कि ये जो NH2 था यहाँ H निकाल के बॉन्ड लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ भी मतलब आप ऐसे कर देंगे, मैं इसको ऐसे कर दूँ, अब समझ में आ जाएगा शायद, ये NH2 हो गया ना, तो अब यहाँ आप बॉन्ड लगाएंगे इस तरह से, यानी ब्रैकेट, और यहाँ इधर ब्रैकेट लगाएंगे, इतने को पोर्शन बंद कर देंगे, तो इसका H हमने निकाल दिया, इसका OH हमने निकाल दिया, H2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट मॉलिक्यूल बिल्कुल उसके बराबर में रखा है ना ऐसे ही सेम, तो इसका H, इसका OH, H2 निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर OH होगा, और उसका फिर अगले वाले का NH2 H2O तो निकल जाएगा, एक चैन बन जाएगी, ठीक है, यानी हमारा जो पॉलीमर बनेगा वो ये बन जाएगा। अगर हम देखें ध्यान से, अब मैं इसको फेयर नीचे करके दिखा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए NCC, जल्दी से देखते हैं, ऐसे ही था आपका, यहाँ पर कौन है आपका NHCH2OH, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ ऐसे ही करके, NH और H मैंने कर दिया NHH, ओके, यानी NH2, और नीचे कौन है यहाँ पर NH2, ठीक है, NH2, और यहाँ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। अब आपको करना है यहाँ पॉलीमराइजेशन लिख के, तो क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, जब आप पॉलीमर बनाएंगे तो आप NCCN और इधर आप C, यहाँ C से NH2, राइट, और यहाँ कौन बचेगा, जब ये वाला H आप निकाल देंगे तो यहाँ NH बचेगा, NH, तो मैंने कहा था यहाँ आपको उसको ब्रैकेट में कर देना है, ऐसे कर दिया, इस तरह से यहाँ बॉन्ड लगाना है। तो N की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अब N की वैलेंसी अगर आप देखेंगे 1 2 3, और इधर क्या था आपके पास, इधर है आपके पास NH, अब क्योंकि आप OH निकाल देंगे इसका, यहाँ क्या बचेगा CH2, और यहाँ ऐसे बॉन्ड लगा के और ये ब्रैकेट करके होल N कर देंगे, और जो ये इसके अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है वो लगा देंगे। ये जो पॉलीमर बन गया है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स आपने रखे लाइन से बहुत सारे, जैसे आपने एथिलीन को रखा था, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, इसी तरह से आपने इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल जैसे ये रखा हुआ इस टाइम ऐसे ही रखे इसके बराबर में। तो ये वाला H यहाँ आ जाएगा NH, जैसे मैंने अभी समझाया, ये वाला NH2, ये H2 निकल जाएगा, तो ये एक लंबी चेन बन जाएगी इस तरह से। तो ये हमने लंबी चेन शो कर दी, यानी ये होल N बना दिया, पॉलीमर बना दिया। और इसे तो हम क्या बोल रहे हैं, ये तो इंटरमीडिएट कंपाउंड हमारा, इंटरमीडिएट, ओके। और इसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बना है मेलेमाइन, क्योंकि मेलेमाइन से बना है, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ये बन गया, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ओके। तो जब आप इसकी थ्योरी लिखना शुरू करेंगे, एग्जाम में थ्योरी लिखना शुरू करेंगे, तो आप पहले क्या बोलेंगे इसको, आप लिखेंगे व्हेन मेलेमाइन is heated with formaldehyde, then an intermediate compound is obtained, okay, and this intermediate compound form melamine formaldehyde resin on polymerization. This intermediate compound form melamine formaldehyde resin on polymerization, on polymerization. फिर आपको यानी एक तो ये रिएक्शन लिखनी है ये वाली, और एक ये रिएक्शन, दो रिएक्शन आपको लिखनी है अपने नोट्स में, एक ये वाली और एक ये वाली, ओके, समझ गए आप। और इसके बाद जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ लिखेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ क्या लिखेंगे आप, मैं बता दूं आपको क्या होता है। ये एक बहुत ज़्यादा टफ पॉलीमर, बहुत हार्ड पॉलीमर होता है ये, ठीक है। और इसका जो हम यूज़ करते हैं वो अनब्रेकेबल, जो क्रॉकरी होती है हमारी, जैसे आपने प्लेट्स देखे होंगे, प्लास्टिक की प्लेट आती हैं, उनको प्लेटों को एक दूसरे से बनाया बहुत ज़्यादा, या ऊपर से गिरा दे तो वो टूटती नहीं है, ठीक है। तो अनब्रेकेबल जो क्रॉकरी होती है हमारी, उसको बनाने में इस मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का यूज़ करते हैं। तो वो जो क्रॉकरी होती है जिसकी बनी हुई है, तो उस क्रॉकरी को हम बोलते हैं कि मेलेमाइन से बनी हुई है वो, समझ गए, तो मेलेमाइन बोलते हैं उस क्रॉकरी को भी, ओके। तो हम जब इसके आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, एक साथ दोनों हेडिंग डाल देना, और उसमें आप लिखना कि इट इज़ ए
हार्ड पॉलीमर एंड इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म अनब्रेकेबल क्रॉकरी, ठीक है, विच इज़ नॉन एज मेलेमाइन। इस क्रॉकरी को भी हम क्या बोलते हैं, मेलेमाइन बोलते हैं। ओके, आगे लिखेंगे आप, व्हेन दिस पॉलीमर इज थ्रो फ्रॉम द हाइट देन दिस पॉलीमर डज नॉट ब्रेक, यानी ये पॉलीमर टूटता नहीं है, ये ऐसा पॉलीमर होता है। बस इतनी बात आपको लिखनी है कि इसमें प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस में। ओके, समझ गया आप। अब नेक्स्ट हेडिंग समझिएगा, एक और है आपका, देखिए ध्यान से, इधर अब है हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, थोड़ा जल्दी से समझते हैं, ठीक है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यानी यूरिया से बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। और ये कब आया था, जब मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज कराई थी ना, तब भी ये आया था यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। वहाँ पर उसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने कहा था आपको कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा सारा किसके अंदर, पॉलीमर के अंदर। तो मैं यहाँ पर अब इसको बना रहा हूँ, यानी यूरिया से बनता है और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। यूरिया क्या होता है, NH2CS2 NH2CONS2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। देखिए ध्यान से, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, यानी CH2O से, समझिएगा ध्यान से। तो ये वाला CH2O पहले इस NH2 से अटैच हो जाता है, या इससे अटैच कर दीजिए, दोनों में से किसी एक से। तो क्या बन जाता है, जैसे हम अटैच करते हैं NH2CO, ध्यान से देखिएगा। अब जब इससे अटैच करते हैं CH2O को, तो बिल्कुल इसी की तरह, जैसे वो NH हो गया ना, ऐसे यहाँ पर हो जाता है NHCH2OH, CH2O है ना ये, जब इसको आप अटैच करेंगे, इसका H यहाँ लगा देते हैं, CH2O के आगे इसका H, यहाँ बन जाता है NHCH2OH। इसको फिर से लेते हैं, यानी ये जो बना है इसे बोलते हैं, इसे जो हम बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, यूरिया मैथिलोल यूरिया या मोनोमैथिलोल यूरिया। मोनोमैथिलोल मतलब एक ऑल आता है इसके अंदर, तो मोनो मीन्स वन, मोनोमैथिलोल यूरिया, यानी इसको फिर लेते हैं एक बार और, NH2CO NH, यहाँ से देखिएगा CH2OH, इसकी रिएक्शन फिर कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से वंस अगेन। तो अब क्या होता है, अब ये CH2O इस साइड में अटैच होता है, इस वाली साइड में। जब इस वाली साइड में अटैच होगा, अब क्या बन जाएगा बताइए, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है इसको। तो CH2O को अटैच करेंगे तो यहाँ CH2OH हो जाता है, ऐसे CH2OH, यहाँ NH, यहाँ CO, ये NH है, और फिर बीच में CO आ गया, इधर CH2OH ऑलरेडी है, NH, ठीक है। अभी क्या गड़बड़ होगी हमारी, मेरे ख्याल से इसको एक N हमारा रह गया। जब हम इसको अटैच करेंगे इस साइड में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से देखिए दोबारा से, CH2OH हमने लिख दिया, CH2OH ये वाला, यहाँ बचा NH, तो ये NH हो गया। ओके, उसके बाद हमने लिखा फिर से CO, फिर ये वाला NH, ओके, फिर हमने लिख दिया आगे CH2OH, तो ये बन गया। इसे बोलते हैं मोनोमैथिलोल यूरिया, और ये जो बना है इसे बोलते हैं डाईमैथिलोल यूरिया। मोनोमैथिलोल यूरिया, डाईमैथिलोल यूरिया। अब अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, पॉलीमराइजेशन मतलब ऐसे ही मॉलिक्यूल बहुत सारे एक दूसरे के पास में रखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, इसका तो OH, और ये जो CH2OH आ रहा है, यानी अगर मैं इसको, इस OH को यहाँ से हटा के यहाँ ऐसे लिख दूँ CH2OH, तो इसका OH और इसका H, H2O निकल जाएंगे, यानी ऐसे ही मॉलिक्यूल इसके बराबर में रख दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा HOCH2, यानी यही वाली चीज़ आ रहेगी इधर की तरफ। तो इसका जो H है वो निकल जाएगा, इसका जो OH है वो निकल जाएगा। तो आपको करना है, आपको यहाँ बॉन्ड लगाना है, ठीक है, ब्रैकेट, और प्लस यहाँ ब्रैकेट लगाना है, होल एंड कर देना है। यानी फाइनली अगर हम इसको बनाएंगे तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, थोड़ा यही लिखना पड़ेगा आपको ताकि आप समझ सकें एक साथ। देखिए ध्यान से, हम ऐसे कर देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह से OCH2, ओके, OCH2 NH, और यहाँ आप ये रेफर करके देखना खुद से, NH, और यहाँ बचा CH2, इस तरह से होल N, और प्लस निकल जाएगा, होल N ही है, ओके, प्लस निकल जाएगा यहाँ H2O, NH2O। तो यानी N मॉलिक्यूल्स जब आप इसके लेते हैं, N मॉलिक्यूल्स मतलब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यहाँ से H निकाल देते हैं, यहाँ से OH निकाल देते हैं, और यहाँ से निकालने में यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, इधर बॉन्ड, होल N। तो यही वाली चीज़ हमारी ऊपर बन गई है। ये रेफर आप करके देखना खुद से, याद से, ठीक है। तो ये जो चीज़ बन गई है इसे बोलते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। और इस यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिया मैथेनॉल भी बोलते हैं, यूरिया मैथेनॉल।
तो जब आप इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूज लिखेंगे तो आप लिखेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज ऑल्सो नोन एज यूरिया मैथेनॉल, ठीक है, यूरिया मैथेनॉल, and it is a non-transparent thermosetting plastic, non-transparent thermosetting plastic, and it is used in textiles, it is used to form paper fibers, rayon, cotton, etc. यानी इन सबको बनाने में किसका यूज़ होता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का। जब आप यूज़ लिखेंगे प्रॉपर्टीज यूज़ तो ये लिखना है। थ्योरी आप इस रिएक्शन के ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज obtained by the polymerization of यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। बस इतना ही लिखना है थ्योरी में इसकी। जब आप रिएक्शन की थ्योरी लिखेंगे तो इतना ही लिखना है, क्या लिखेंगे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, यहाँ पॉलीमराइजेशन लिख देना, इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पॉलीमराइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ लिख देंगे आप नीचे, ठीक है, यूरिया थ्योरी में जरूर लिख देंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, बस इतना ही, ओके।